हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप देख सकते हैं अनुपमा में कि अनुपमा कंपटीशन में 3 मील्स बनाने हैं, स्टार्टर्स, मेन कोर्स और डिज़र्ट। तो उसमें स्टार्टर्स तो हो गए हैं और वो लोग टेस्ट भी कर लिए जजेस, लेकिन कुछ बता नहीं रहे। फाइनल में ही सबको पता चलेगा, लेकिन एक्साइटमेंट लेवल और नर्वस लेवल तो टॉप एंड लोड है। लेकिन सब भी परेशान है क्या होगा नहीं होगा। और अनुपमा यहाँ पर अपना मेन कोर्स बनाने में लग चुकी है और मेन कोर्स बनाना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि टाइम हो चुका था। और यहाँ अनुपमा कुछ भूल रही है कि और क्या डालना है नहीं डालना है, उसको याद नहीं आ रहा। और यहाँ भाभी समझ रही है कि वो डायरी में जो लिखे थे अनुपमा को याद नहीं आ रहा, वो ठीक से पढ़ नहीं पाई है लग रहा है। और यहाँ पर तो छोटी जो की है उसको तो पता ही है, इसलिए वो निश्चिंत है कि ये तो जीतेगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो अपने आप में ही खुश है। यहाँ अनुपमा फिर वहीं पर सेफ के कंपटीशन में एक प्रतियोगी का एक्सीडेंट हो जाता, हाथ कट जाते, वो नहीं दे पाती है अपना कंपटीशन, वो निकल जाती है बाहर। अनुपमा नहीं चाहती है, उसको बैंडेड करके बोलती है प्लीज़ मत निकलो, फाइनल है। तो वो बोलती है मैं नहीं सक पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। और वो वहाँ से आउट हो जाती है फाइनल राउंड से। उसके बाद ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, कहीं अनुपमा भी मत ये हो जाए, हाइपर ना हो जाए, टेंशन ना ले और वो अच्छे से कर ले अपना कंपटीशन। ये पल किस्मत भी बहुत ज़रूरी होता है मेहनत के साथ साथ। और यहाँ पर फिर से टोन टर्बनराज दिए जा रहा था अनुपमा को, और अनुपमा को याद आ नहीं रहा है। टर्बनराज बोल रहा है वो अपने सौतन और अपनी बेटी के पीछे सेवा में लगी होगी, तो कहाँ से तैयारी की होगी। यहाँ चीयर कर रही है किंजल और उसकी बेटी। और यहाँ पर आ जाता है अनुज अपनी बेटी और श्रुति के दवाई के लेने के लिए। तो वहाँ देखता है डायरी के कुछ पेजेस गिरे हुए हैं, फटे हुए। वो देखकर हैरान हो जाता है कि आदिया ये सब की हुई है, और वो बहुत टेंशन में आ जाता है कि क्यों किया दिया। और वह मेडिसिन लेकर आता है और आदिया और श्रुति को देता है अनुज, और कुछ बोलता नहीं है। और यहाँ पर आदिया भी देखती है अपने पॉप्स को और वो बोलती है वो कैसे जीतेगी, कुछ तैयारी नहीं की है, कुछ कर की नहीं तो क्या होगा। और अनुज कुछ नहीं बोलता। यहाँ पर सब जजेस खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं उनको टेस्ट करने के लिए कि अब टाइम अप हो गया है, अब आप लोग कुछ ना करें। और वो सभी के डिशेस चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। और अनुपमा और सभी से पूछते हैं कि आप क्या बनाए उसके बारे में। अनुपमा यहाँ अपने डिश के बारे में बताती है कि अपनी माँ की फेवरेट डिश बनाई है ऊंधियो बिरयानी, जो खा कर जजेस चुपचाप रहते बोलते हैं ये सब हम लोग लास्ट में बताएंगे। और यहाँ बा बहुत परेशान हो जाती है कि ये लोग ऐसे इतना ड्रामा क्यों करते हैं इस तरह से। और ये थर्ड राउंड भी स्टार्ट हो जाता है, डिज़र्ट वाला जो लास्ट राउंड है। और यहाँ पर अनुपमा ने बना रहे हैं डिज़र्ट, और यहाँ पर अनुज देख रहा है कि किस तरह से आदिया इस तरह का बिहेव कर रही है, क्यों कर रही है। और आदिया चुपचाप वो देख रही है कि वो कैसे जीतेगी, वो जीत ही नहीं पाएगी। और यहाँ पर वो बना लेती है, स्वीट डिज़र्ट भी हो जाता है रेडी। और सभी जजेज आते हैं, चेक करते हैं। तो अनुपमा बताती है गुड़ पापड़ी है, गुजराती डिश जो हेल्दी होते हैं, प्रेग्नेंट लेडी खाते हैं, बच्चे खाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो वहाँ जजेस टेस्ट करके निकल जाते हैं। अनुपमा भी टेंशन में होती है कि क्या जजेस बोलेंगे नहीं बोलेंगे। यहाँ बा का भी वही हाल है कि ये क्यों इतना इतना बांध के रखे हैं, कि इतना ड्रामा। और यहाँ पर आदिया बोलती है कि वो नहीं जीत पाएगी, कुछ तैयारी नहीं की है, डायरी भी भुला दी है। तो यहाँ अनुज बोलता है अनुपमा के लिए डायरी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इतनी अपने आप में है कि वो सब कर लेगी, जीत जाएगी, डायरी के लिए मोहताज नहीं है। और इस तरह से बोलता है अनुज और आदिया को कि ये अनुपमा जो है वो अपने आप में बेस्ट है। यहाँ आ जाता है रिजल्ट का टाइम कि अब कौन जीतेगा मास्टर शेफ कंपटीशन। सभी कोई अपने अपने जगह प्रे करते हैं, फिंगर क्रॉस करके सब बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर बाबूजी भी कान्हा जी को प्रणाम करते हैं, प्रेयर करते हैं कि। और यहाँ तोसू भी चुपचाप देख रहा होता है कि मम्मी कैसे जीत रही है कंपटीशन को। यहाँ पे जजेस भी सेलिब्रेट करके अनुपमा की तारीफ़ करते हैं। जो जज नाखुश रहते थे कि हाँ मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ और आप अच्छी हैं, आप मेरी थॉट्स को बदल दिए। ये सुनकर अनुपमा भी खुश हो जाती है और अपने आप में प्रे करती है कि क्या होगा नहीं होगा। और अब वो देखती है मास्टर शेफ का कोट, कैप और अवार्ड को कि हाँ ये सब किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा। यहाँ जजेस बताते हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। और यहाँ पर सभी का हालत ख़राब रहता है कि अब क्या होगा। यहाँ यशदीप भी बहुत परेशान रहता है। यहाँ अनुपमा का क्या होगा वो समझ नहीं पा रही है।
कि कौन जीतेगा। तो जब जजेस आते हैं विनर का अनाउंस करने के लिए तो मजाक में किसी और विनर का हाथ उठाते हैं, तो सब सोचते रही वो कौन जीता। तो फिर बाद में पता चलता है कि जजेस मजाक कर रहे हैं। और फिर अनुपमा का जब उठा तो अनुपमा भी समझ में नहीं आ पाती है कि मजाक है कि सही है, लेकिन पता चलता है कि नहीं, अनुपमा जीत चुकी है। जजेस बोलते हैं अनुपमा जोशी ही मास्टर शेफ की हकदार है और मास्टर शेफ की विनर अनुपमा जोशी है, और वो जीत चुकी है। उसके बाद अनुपमा का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है कि उसने इतनी मेहनत करके जहाँ जो चाहा वो पा लिया। और अनुज भी हैरान हो जाता है, यहाँ आदिया परेशान हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे जीत सकती है, वो अपने आप में पागल हो गई है। यहाँ बाबूजी, बच्चे, डिम्पी, काव्या सब खुशी के मारे डांस करते हैं, गरबा करते हैं। यहाँ पर बनराज का भी वही टेंशन है कि वो कैसे जीत सकती है, लेकिन अनुपमा तो जीत जाती है मास्टर शेफ। और वो उसके बाद अनुज जो डांस करता है, नाचता है, सेलिब्रेट करता है, वो देखकर आदिया और श्रुति हैरान रहते हैं और लोग को अच्छा नहीं लगता है। यहाँ अनुपमा अपने स्ट्रगल के बारे में सोचती है कि किस तरह कितने सालों से यही उसकी तमन्ना थी कि अमेरिका जाकर कुछ करूं, नाम रोशन करूं, अपने आप का पहचान बनाऊं। और वह इतने स्ट्रगल करने के बाद, इतने रोक टोक होने के बाद, सभी को इसको नीचा दिखाने के बावजूद भी आज अनुपमा अपने मुकाम पर पहुंच गई है और बहुत बहुत खुश थी कि हाँ, आज मैंने जो चाहा वो पाया। और उसके बाद जजेस आते हैं, उसको कोट पहनाते हैं, उसके विनर प्राइज़ देते हैं और अवार्ड भी मिलता है। वो सब देखकर अनुपमा बहुत इमोशनल हो जाती है, जजेस को हग करती है, उन्हें प्रणाम करती है पैर छूकर और उनसे अपने आप धन्यवाद बोलती है कि आप मैं जो हूँ, आप लोग को सभी को धन्यवाद। और जजेस फिर उसको बोलते हैं कि तो आप कुछ बोलें, तो अनुपमा बहुत घबरा जाती है। और यहाँ पर तो श्रुति और आदिया की तो देखने बनता है। यहाँ भाऊजी इतने खुशी के मारे रोने लगते हैं कि अनुपमा मेरी जीत गई, बेटी मेरी जीत गई। यशदीप भी बोलते हैं आप कर सकें अनुपमा जी, आप कर लेंगी, आप कर ली हैं। और यहाँ अनुपमा को जब अवार्ड मिल जाता है, सभी कोई अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, फ़ोटो खींचते। अनुपमा यहाँ अवार्ड को चूमती है, अपने जीत को खुशी मनाती है, कान्हा जी का ब्लेसिंग लेती है। और ये सब देखकर जजेस भी बहुत खुश हो जाते हैं, अनुपमा की बहुत तारीफ़ करते हैं। अनुपमा को बोलते कुछ बोलने के लिए, आपके ये बड़ा दिन है, आप कुछ तो बोलिए। यहाँ पर यशदीप और बेबे भी बोलते हैं अनुपमा जी आप कुछ बोलिए, कुछ तो बोलिए। तब अनुपमा बताती है कि हाँ, मैं यहाँ पहुँची हूँ, यहाँ इंडिया में सभी औरतें, मैंने कुछ नया नहीं किया, सभी औरतें हम लोग के तरफ सब काम करती हैं, खाना बनाती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बचपन से ही उन लोग के दिमाग में डाल दिया जाता है कि हमें खाना बनाना, शादी के बाद बच्चे पालने, घर देखना। लेकिन इसके लिए हमें कभी शाबाशी भी नहीं मिलती है, नहीं ताली बजाई जाती है, नहीं प्रोत्साहन किया जाता है। बस दिमाग में रहता है कि अरे ये तो मेरा काम है तो करना ही है। लेकिन अगर ऐसा सभी के साथ हो तो सभी को कितना अच्छा लगेगा। बजनी चाहिए तालियां हर एक लेडीज़ के लिए जो अपने घर और अपने बच्चों के लिए पूरा दिन देती है, पूरा इज्जत उसको मिलना चाहिए। लेकिन हमारे देश में सब नहीं होता, इसको कॉमन समझा जाता है। जबकि हमारे तरफ हर एक औरत, माँ, बहन, बेटी जो है उनको एक गुण ज़रूर रहता है। और ये सब देखकर अनुज इमोशनल होता है और श्रुति ये सब देख रही होती है। और आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।